नई गाड़ी खरीदना तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसके साथ रहना, उसकी मेंटेनेंस, उसमें कुछ झिकझिक वगैरह आती है क्या, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी गाड़ी के लिए। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं Hyundai Creta का 18,000 किलोमीटर रिव्यू, जहां पे हम इसका सर्विस कॉस्ट बताएंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी चीजें, सारे फैक्ट्स यहां पे कवर करने वाले, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके इफ यू शुड कंसिडर द क्रेटा और नो। तो पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं इज द पेंट क्वालिटी। देखिए, एक डार्क कलर है गाड़ी का। ये गाड़ी जनवरी में हमने राजस्थान में चलाई थी, उसके बाद हमने इसको कॉन्स्टेंटली मुंबई में ही चलाया। डार्क शेड है, जनरली स्क्रैचेस जो है आसानी से दिखते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा ग्लॉसी है और कहीं ना कहीं ब्लैक एंड ग्रीन जैसा कॉम्बिनेशन है, तो इतना आसानी से आपको स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ दैट ग्लॉस। बट हाँ, डार्कर शेड है तो कहीं ना कहीं ग्लॉस में आपको कमी दिखने लगेगी। हमने इस पे रिसेंटली 20 दिन पहले हमारा वीडियो गया है क्रेटा वर्सेस एवरीथिंग एल्स इन द कैटेगरी। वहां पे हमने इसका पेंट क्वालिटी टेस्ट में इसको 235 का स्कोर आया, विच इज प्रीटी गुड, क्योंकि ये गाड़ी को हमने काफी खराब कंडीशंस में चलाया, इसको बाहर धूप में मैक्सिमम टाइम पार्क किया है, एंड स्टिल द ग्लॉस, द पेंट क्वालिटी इज मेंटेन्ड, विच टॉक्स अबाउट कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब अगर मैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात कर लूं, तो हमने हाल ही में एक रोड ट्रिप किया था, जो अभी हमने वीडियो डाला, फ्रॉम मुंबई टू कोचीन एंड बैक। 3-3.5 हजार का रोड ट्रिप था। 3 लोग गए थे, लेकिन सामान इतना सारा ले गए थे, क्योंकि कैमरा टीम है तो ड्रोन, गिम्बल वगैरह बहुत कुछ सामान ले जाते हैं हम। बूट पूरी तरह भर दिया था हमने विद 3 पीपल एंड 6 डेज स्टे इन इट। और साथ में हमारा सैंपल सूटकेस भी था फुल साइज का, क्योंकि हम वहां पे असली टेस्ट करने वाले थे ऑफ समथिंग एल्स। सो ये सब भर जाने के बाद भी कोई ऐसे नहीं फील हुआ कि यार बूट स्पेस कम है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और साथ में इसका जो लोडिंग लिप है वो एकदम फ्लैट पॉइंट पे, तो इसकी वजह से उतारने या डालने में भी सामान प्रॉब्लम नहीं आया हमें। देखिए, जनरली एक्सटीरियर से ज्यादा इंटीरियर में गाड़ी के प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मिट्टी वगैरह, धूल, खराब होना, ये सब यही होता है। So the first thing I like to cover about Creta, जो इसका बहुत बड़ा प्लस है कि डिस्पाइट द इंटीरियर बीइंग लाइट एंड डार्क, दोनों का कॉम्बिनेशन लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे, इतनी आसानी से मैला नहीं होता है, बिकॉज ग्रे कलर दिखता भी नहीं इतना इजीली मैला, और इसे क्लीन करना भी बहुत इजी है, चाहे मैं सीट्स की बात कर लूँ या इवन डैशबोर्ड की बात कर लूँ। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन हियर। सेकंड थिंग इज दैट आई वाज नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ द फैक्ट कि इस गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक दिया हुआ है, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक जनरली कैचेस स्क्रैचेस वेरी इजीली, बट यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं है। सो आई अंडरस्टूड वन थिंग कि मोस्ट गाड़ियों में जो ग्लॉस ब्लैक दिया जाता है वो बहुत शाइनी रहता है, तो उस पर स्क्रैचेस इजीली आ जाते हैं। इस पे ग्लॉस ब्लैक जो दिया गया है वो इतना, बोलते ना, ग्लॉसी या शाइनी नहीं है। इसके कारण यहाँ पे स्क्रैचेस इतने इजीली हो नहीं रहे हैं, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट यहाँ पे। क्योंकि ये गाड़ी देखो, जो कोई कोई गाड़ी जो मैं खुद चलाता हूँ, इन दैट केस आई टेक एटमोस्ट केयर, बट ये गाड़ी तो पूरी टीम ने चलाई है, रोटर भी किया हमने इस पे, तो इसकी वजह से स्क्रैचेस लगना बहुत आम बात है, एंड यहाँ पे वो स्क्रैचेस नहीं आए। व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज दैट के एसी के बटन्स जो है वो मैनुअल बड़े साइज के दिए गए हैं, अवे फ्रॉम दोज गाइज वो गिविंग एवरीथिंग के यार टच स्क्रीन में दे देंगे, एंड साथ में बड़े बटन्स है, तो एक दो बार एल्डर्स जो ट्रैवल किए गाड़ी में उनको भी एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जनरली जो क्लाइमेट कंट्रोल है पहले बार कोई यूज करते हैं उससे समझने में थोड़ा टाइम चला जाता है, बट विद दिस कार देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अगर मैं इसके स्क्रीन क्वालिटी की बात कर लूं, टच स्क्रीन स्पेसिफिकली, तो इसका यूआई हैज ऑलवेज बीन गुड। द बेस्ट पार्ट इज हैंग नहीं होता है ये कभी भी। इवन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे देते तो बहुत अच्छा होता, बट दैट्स अ मिस आउट। वायर्ड है, ठीक है, थोड़ा इनकन्वीनियंस है, बट आई थिंक वायरलेस हेल्प्स मोर। म्यूजिक सिस्टम बोस ऑसम। अगर आपको लाउडनेस चाहिए, इसमें नहीं मिलता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ लाउड म्यूजिक, सो आई एम नॉट समवन हु वुड लव दिस, लेकिन आई लर्नड वन थिंग कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनता हूँ, आई गेट टू लिसन टू बीट्स एंड क्या बोलते हैं, हाइज एंड लोज, तो जो अटेंशन टू डिटेल है वो ज्यादा बेटर है ऑफ द बोस रादर देन बीइंग लाउड। फ्रंट सीट्स की अगर मैं बात कर लूं तो लॉन्ग ट्रिप्स की बात होगी, हमने इस पे मल्टीपल ट्रिप्स किए हैं। एक चीज आपको बता दूं, जो इसका साइड बोल्स्ट्रिंग है ये काफी थिक है, एंड इसकी वजह से जब मैं कॉर्नर करता हूं गाड़ी को तब मुझे साइड पे अच्छा सपोर्ट मिलता है। बट इसका एक डाउन साइड भी है, देखिए आई एम नॉट थिन, आई एम वाइड,
आई एम एब्सोल्युटली वाइड एज अ पर्सन। तो इन दैट केस अगर आप 4 या 5 घंटे की रोड ट्रिप करते हो तब आपको एक छोटा ब्रेक लेना पड़ता है, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा बोल्सिंग जो मुझे सपोर्ट देते हैं वाइल हैंडलिंग, वही चीज मुझे थोड़ा थकावट भी दे देते हैं अगर मैं 4 से 5 घंटे से ज्यादा यहाँ बैठूं। रियर सीट रिक्लाइन हो जाती है विच एड्स ऑन टू योर कंफर्ट, प्लस जो सॉफ्ट हेडरेस्ट दिया है कुशन, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी है गाड़ी में, बट इट कम्स इन हैंडी ओनली व्हेन यू हैव रिक्लाइंड द सीट एंड यू आर सिटिंग एट द बैक। और पीछे जो ये प्राइवेसी दिया गया है कि मैं सनरूफ बंद कर दूं, मैं सनशेड्स बंद कर दूं, इट जस्ट मेक्स इट वेरी नाइस एंड प्राइवेट एट द बैक। तो पीसफुली सो भी सकते हैं या काम कर सकते हैं जैसे लैपटॉप वगैरह पे, क्योंकि बाहर की ब्राइटनेस नहीं इंटरफियर करती है काम करते टाइम। अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि एक क्रेटा डीजल है, तो जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, व्हेन यू यूज दिस कार फॉर अ व्हाइल, यू विल रियलाइज कि यार इसका डीजल इंजन तो बहुत शांत है। लाइक बाहर से देखो गाड़ियां भी जा रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज इनसाइड द कैबिन ऑफ द कार। सो ये चीज इसकी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट काफी सारी पेट्रोल गाड़ियां अगर आप देखोगे ना, वो इससे ज्यादा नॉइज करती है। सो Hyundai ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। फुल मार्क्स टू Hyundai, क्योंकि इंजन का नॉइज नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो इंसान पेट्रोल गाड़ी चलाते और पहले बार ये गाड़ी चलाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेट्रोल है या डीजल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब बारी व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। देखिए क्रेटा जो बनाई गई है ना, हैज बीन मेड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, कि हम सिटी में चलाए, हाईवे पे चलाए, कंफर्टेबली चलाए, फैमिली कार है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो इन दैट केस इसका सस्पेंशन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं। तो जो हमारी क्रेटा इससे पहले हमने 2020 में लॉन्ग टर्म चलाई थी, डीजल भी चलाई थी, टर्बो पेट्रोल भी चलाई थी, दोनों। इन दैट केस हमारा जो सस्पेंशन था वो पीछे थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट था, तो खराब रोड्स पे जाते ना बहुत बाउंस करता था। नाउ दैट इज नॉट द केस एनी मोर। उन्होंने सस्पेंशन को ट्विक किया है, जिसकी वजह से अब पीछे का सस्पेंशन हैज बिकम मच बेटर। तो फ्रंट में तो खराब रोड्स पे इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, इट वाज द बैक दैट वाज द कंसर्न। नाउ दैट थिंग हैज बीन टेकन केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। साथ ही में सी इट्स नॉट अ हैंडलर्स कार। अगर आपको ज्यादा बेटर हैंडलिंग चाहिए तो सस्पेंशन स्टिफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्रेटा इनलाइन इज व्हाट यू विल हैव टू कंसीडर आइडियली। सो वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको फन टू ड्राइव चाहिए गाड़ी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉर्मल यूजेज। पर अगर आपको एक्स्ट्रा फन टू ड्राइव चाहिए, दैट इज व्हेन यू विल हैव टू गो मोर टुवर्ड्स समथिंग लाइक द इनलाइन। जैसे हमारे बाजू में इनलाइन जस्ट जा रही है, उन्होंने इनलाइन ली है, so possibly they wanted that real extra joy to drive, क्योंकि पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, but it's the suspension that has actually been tweaked further। अच्छा, दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रेटा इज दैट कि एक भी रैटल नहीं है गाड़ी के अंदर। आई रियली हेट स्क्वीकिंग एंड रैटलिंग इन कार्स, एंड ये चीज से मैं बहुत इजीली अनॉय हो जाता हूँ। एंड देयर इज नो रैटलिंग, स्क्वीकिंग, कुछ भी नहीं। दैट इज व्हाट टॉक्स अबाउट कि गाड़ी कितनी बढ़िया है टू ड्राइव। अब फ्यूल एफिशिएंसी एक पॉइंट है, मैं यहाँ कवर करना चाहूंगा। शहर में हमें समझो 13 से 16 के बीच में एवरेज आता है ऑन द ऑटोमेटिक, और हाईवे पे 15 से 17-18 इज व्हाट आई जनरली वी गेट ऑन द कार। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, हम लोग गाड़ी आराम से नहीं चलाते, हम लोग गाड़ी को एक्चुअली पुश करते हैं एज अ टीम। इवन एडास फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इस गाड़ी का काफी बढ़िया है, खास करके जब आप लेन के बाहर जाते हो, इट पुल्स यू बैक क्वाइट स्ट्रांगली इनटू योर लेन। हाँ, अगर आप इंडिकेटर यूज करते तो देन नॉट अ कंसर्न। सिर्फ एडास में एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप बहुत ही क्राउडेड रोड्स पे चलाते हो, दैट इज व्हेन व्हाट यू नीड टू डू इज, जो आपका फ्रंट कोलिजन वार्निंग है उसको मे बी स्विच ऑफ कर दो। दैट विल कम हेल्पफुल, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव है फॉर इंडियन रोड कंडीशंस राइट नाउ। एंड खास करके जो मुझे लेन में वार्निंग आती है कि लेफ्ट में गाड़ी है, राइट में गाड़ी है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है इसका। दैट इज समथिंग एवरी कार शुड हैव इन इंडिया, क्योंकि इससे काफी एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। बहुत लोग लेन ऐसे ही चेंज कर देते हैं, एंड कभी कभार यू डोंट रियलाइज कि कोई तुम हमारे पीछे से लेफ्ट से या राइट से आ गया ओवरटेक करने को। सो वो चीज हमें बहुत हेल्पफुल बन जाती है। ऑलराइट, सो मेन पार्ट इस वीडियो का है सर्विस कॉस्ट कितना आया। अगर कोई 23 लाख की गाड़ी लेता है, सर्विस कॉस्ट 10,000 किलोमीटर पे, उसको कम से कम 5-6 हजार तो मिनिमम आ ही जाता है। इस गाड़ी का 2,580 रुपए, जी हाँ 2,580 रुपीज ओनली, विच इज ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज। जब मैंने सुना, मैं को तो अब मैं क्या कहूं, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि हमारा डीजल जब भरवाते हैं गाड़ी में, वही कॉस्ट कम से कम 2,500-3,000 तक चला जाता है। तो ये
उससे कम था। अब ये कॉस्ट कम था इसके लिए मैंने अंडरस्टैंड किया, जो इनकी गाड़ियों का 10 या 20,000 का सर्विस रहता है वहां पे कोई भी आपसे लेबर कॉस्ट नहीं लिया जाता है इस पे, एंड दैट लिटरली टॉक्स अबाउट हाउ अफोर्डेबल द कार इज इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग। यार कुछ भी खर्चा नहीं आया, गाड़ी एक दिन में सर्विस हो गई, एंड Hyundai की सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, एंड कितना ट्रांसपेरेंट है वो लोग। जब हमने सर्विस पे गाड़ी ले गए तो उन्होंने बोला देखो आपका ये सर्विस कॉस्ट है, लेकिन उसने मेरे को एक ऑप्शन दिया साथ में हमें कि पॉलिश करवानी है गाड़ी, ये करवाना है, ये करवाना है, इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो दे वर वेरी क्लियर कि ये जरूरी नहीं है करना, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप ये करवा सकते हो अगर आप चाहो तो देव बीन वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि आपको ये करना ही चाहिए, मैं रेकमेंड कर रहा हूं कर ही दो। सो दैट वे आई रियली अप्रिशिएट Hyundai की ओवरऑल सर्विस क्वालिटी। अब बिफोर आई मूव ऑन टू द एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आई एम जस्ट गोना टेल यू वन थिंग, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है आज के तारीख में, देन इन दैट केस आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हां, आप ये कर सकते हो। ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं देता, लेकिन हम देंगे ताकि आप कार बायर को कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। अब आप ये कैसे कर सकते हो? motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, अपने सारे डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको कोई भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो हमारा मोटर ऑक्टेन का ऐप हैज गॉन लाइव ऑन एंड्रॉइड, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो उसको। अगर आपको हमारा बिहाइंड द सीन्स देखना है देन इन दैट केस व्हाट्सएप पे हमारी चैनल को ज्वाइन कीजिए, गो टू अपडेट्स मोटर ऑक्टेन सर्च कीजिए, फॉलो। एंड अभी तक अगर आपने मोटर ऑक्टेन यूट्यूब पे हमें नहीं फॉलो किया, फेसबुक पे नहीं फॉलो किया, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट। मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप क्रेटा देखने आए हो दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कार। क्रेटा से जो भी गाड़ी कंपीट करती है, जो भी कुशाक, सेल्टॉस, टाइगून, थार, सिट्रन, बसाल्ट, सबको हमने कंपेयर किया है एक ही वीडियो में और 50 से ज्यादा टेस्ट किए, 50+ टेस्ट। कोई भी और आपके लिए एक टेस्ट भी करे तो मैं मान जाऊं हमने 50 से ज्यादा टेस्ट किए आपके लिए, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज यू हैव नॉट प्रेस्ड द सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस बटन, डू दैट राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।